व्हाट इज़ द सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन क्यों रहना ज़रूरी है? कैसे आप अपनी लाइफ में इसको ला सकते हो? आप सभी को पता है कि सुबह जल्दी उठना कितना ज़रूरी है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, फिट रहना कितना ज़रूरी है। सबको पता है ये चीज़। आपको पता होने में और ज़िंदगी में वो काम होने में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उस गैप को भरता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सो दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वो आप कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर किसी दिन आपका मन नहीं है जिम जाने का, ऑफिस जाने का या कोई भी काम, बट वो काम आप कर पाते हो, तो किसकी वजह से? सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम बात करते हैं 9 ऐसे तरीकों की जिनसे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत यूजफुल है आपकी लाइफ के लिए। सो वीडियो को एक बार भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। सो लेट स्टार्ट। पहला तरीका, इंक्रीज योर एम्बिशंस। मतलब आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार बस इतना इनफ है अपनी ज़िंदगी के लिए। इनफ नहीं होना चाहिए। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नए गोल्स बनाओ अपनी लाइफ में और उनको पूरा भी करो। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं होगा तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे किस लिए? यहाँ पर एम्बिशन का मतलब है कुछ बड़ा करने वाले, बड़ी सोच वाले व्यक्ति। एंड जिनकी लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं होता है, कोई गोल्स ही नहीं होते हैं, ज़्यादातर वही लोग लेजीनेस का शिकार होते हैं। और वैसे लोगों को ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने में मज़ा आता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो शख्स सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहते हैं, उनको उनके एम्बिशंस, उनको गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उनको रोकने की, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन सक्सेसफुल होके ही रहता है। दूसरा तरीका, एक्सेप्ट चैलेंजेस। जब आप डिसिप्लिन्ड रहना शुरू करते हो तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किंतु आपको ये चैलेंजेस स्वीकार करने हैं और पूरी तरह से इनका सामना करना है। इनसे पीछा छुड़ाकर भागना नहीं है, इनका सामना करना है और इनका सॉल्यूशन ढूंढना है। जिन लोगों में फेलियर एक्सेप्ट करने की पावर होती है, वही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन को और अच्छा करने के लिए प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को फेस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा तरीका, फॉलो योर रूटीन स्ट्रिक्टली। अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएं और एक डायरी पर नोट करें। लिखना है डायरी में, मन में नहीं बनाना, क्योंकि मन में इतना कचरा भर रखा है आप लोगों ने कि वो टाइम टेबल आपके माइंड से स्किप हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। सारी चीज़ों को लिखो और एक प्रोसेस बना लो पूरे दिन का कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। और उसमें कोई कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको बर्बाद करके रख देगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं पिछले 2 सालों से यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट मेरे कंफर्ट जोन ने मेरे 2 साल कब बर्बाद कर दिए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं अब 2024 में यूट्यूब स्टार्ट कर पाया। अगर आपने कुछ भी सोच रखा है अपनी लाइफ में, तो आज से ही लग जाइए उस काम में। उस काम को अपनी डायरी में लिखो और वो काम आपको करना है तो करना है। आप उसको फॉलो करिए और उसी के अनुसार टाइम टू टाइम काम करिए। टाइम टू टाइम काम करने से आपका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि सही टाइम पर किया हुआ काम आपको परिणाम बहुत अच्छा देता है। जो आपने सोचा है उसको पाने के लिए जरूरी है कि आप फिक्स्ड टाइम टेबल से अपना काम करें। ऐसा नहीं कि सुबह का काम शाम को और शाम का काम रात को, क्योंकि ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम निकल जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे, अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं रहा तो, क्योंकि फ्रेंड्स ये हो सकता है कि या तो आपने जो सोचा है, जो टारगेट बनाया है, उसको डिसिप्लिन रहकर अच्छी मेहनत से, अच्छे स्मार्ट वर्क से 6-7 महीने में या फिर 1 साल में अचीव कर लें, या फिर धीरे धीरे आराम से करते करते 6 से 7 साल ऐसे ही बिता दें। डिसिप्लिन रहकर करोगे, रूटीन पर सख्त रहोगे, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। चौथा तरीका, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव थिंकिंग आपको सेल्फ मोटिवेट होने के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहना भी सिखाती है। डेफिनेटली आप जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना भी जरूरी है।
और ये नहीं कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो। कभी हमारा टाइम अच्छा आता है तो कभी बुरा, कभी सुख तो कभी दुख। अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं लाइफ में। एक तरह से ये जिंदगी का हिस्सा है। हमें किसी भी टाइम पैनिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। निगेटिव थिंकिंग से हम परेशान होने लगते हैं और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा सा होने लगता है और बात बात पे गुस्सा आता है और धीरे धीरे हम लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। इस सिचुएशन में आप कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाते और अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। एंड लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना। खराब से खराब सिचुएशन में भी हिम्मत बनाए रखना हमारे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की ही पावर है। कोई हार्ड वर्क करने की पावर भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग से ही मिलती है। आज तक जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस के पीछे उनका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ही है। 5वां तरीका, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती ही है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। गलती सभी से होती है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप गलतियों से सीखते कैसे हैं। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखें जिससे वो गलती दोबारा ना हो। मैं ये नहीं जानता कि अपनी गलती को दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमें अपनी गलतियों को अपने मन में जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में वो पूरी दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन हमसे नहीं। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए अकेले बैठो और सोचो कि क्या मैंने गलती करी और अगर गलती की तो उस गलती से क्या कुछ नया सीखा जा सकता है जिससे कि वो गलती दोबारा ना हो सके। क्योंकि मिस्टेक्स तो सबसे होती है। उन मिस्टेक्स को सुधारो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। और इम्प्रूव से याद आया कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। 6वां तरीका, बिलीव योर सेल्फ। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, कोई भरोसा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ को लेकर दुनिया के लिए, भले ही वो गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है मेरी लाइफ के लिए तो मतलब सही है। बस इतना भरोसा होना चाहिए आपको अपने आप पर। अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो कोई और आप पर बिलीव कैसे करेगा? क्योंकि आदमी का बिलीव सिस्टम ही आदमी को महान बनाता है और आप जो भी सोचोगे वो सब होगा। बस आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने बिलीव सिस्टम पर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको खुद पर भरोसा होता है ना, वो बंदा कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। कुछ भी, कैसी भी अचीवमेंट वो पा सकता है। 7वां तरीका, लर्न न्यू समथिंग। वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं जो लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए फ्री रहने से अच्छा है कि कुछ नया ट्राई करते रहो अपनी लाइफ में। एलॉन मस्क वीक में 5 से 6 घंटे कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वीक में 85 to 100 आवर्स काम करते हैं। और हम लोगों के पास इतना पैसा आ जाए ना, तो भाई कुछ नया सीखना तो दूर की बात है, हम लोग कुछ काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की सोच अभी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि कुछ नया सीखोगे, अपने ब्रेन को काम में लोगे, तो सेल्फ डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। 8वां तरीका, फिक्स्ड योर गोल्स। एक पेन और पेपर लो और वो सारी चीजों को लिखो जो आपको अगले 5 सालों में चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखो और फिर ये सोचो कि ये सारी चीजों को अगले 2 सालों में कैसे अचीव किया जा सकता है। क्योंकि ये फैक्ट है, जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप एक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली काम कर पाते हो। इससे आपको अपनी लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते। और ये गोल्स आपको ये बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है अपनी लाइफ में और आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कुछ गोल्स अचीव करने में आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है और कुछ गोल्स आप एक दिन में अचीव कर लेते हो। यानी कि गोल्स अलग अलग तरह के होते हैं। आज आपको क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है और 1 साल बाद क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए लिखो इन सब चीजों को। 9वां तरीका, सेल्फ लव। सेल्फ लव का सीधा सा मतलब है खुद पर ध्यान देना, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो जिम ज्वाइन करो, डेली एक्सरसाइज करो, एंड अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो मेडिटेशन करो। एक परफेक्ट बैलेंस डाइट रखो, जितना हो सके उतना पानी पियो, क्योंकि जब आप फिट एंड फाइन रहोगे तभी तो अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। सही बात है ना। एंड वीडियो की लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, फिट रहो, हैप्पी रहो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, अपने टाइम को सही जगह यूज करो, खुद को टाइम दो और अपने गोल्स के लिए हार्डवर्क करो। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।